नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइंड मैप पर। मैं विजय सिंह, सब इंस्पेक्टर रैंक 107। मेरा सब इंस्पेक्टर का जो मेडिकल टेस्ट हुआ था उसके बारे में एक एक जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखना। तो हमारा मेडिकल कल और आज 2 दिन में पूरा हुआ है और ये हुआ था बेनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल में, जो कि मालवीय नगर जयपुर में है। और इस हॉस्पिटल में जो हमारा प्रोसीजर हुआ था वो मैं बता देता हूँ। वैसे 4 हॉस्पिटल अलॉट किए हुए गए हैं सब इंस्पेक्टर के मेडिकल के लिए। एक तो कांवटिया हॉस्पिटल, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल, एक SR गोयल हॉस्पिटल और एक जयपुरिया हॉस्पिटल। तो लगभग सब में एक जैसी ही प्रोसेस रहती है। तो हमारा जयपुरिया में था तो हम सुबह 10 बंदों का जो ये मेडिकल कॉल था। तो मेडिकल टेस्ट के लिए हम पहले गए 28 नंबर जो हॉल है, यहाँ पे रूम नंबर 28 नंबर है, मेडिकल जूरिस्ट। तो वहाँ पे PHQ से 2 ऑफिसर आते हैं, जिसमें एक लास्ट SI भर्ती के सब इंस्पेक्टर थी और एक हेड कांस्टेबल थे। तो उन्होंने हमारा फॉर्म भरवाए। 2 फॉर्म होते हैं, उसमें आपके 2 फोटो चिपकेंगे अलग अलग और कार्बन कॉपी लग के उसका फॉर्म भरवाते हैं आप में, आपका नाम वगैरह। और उसके बाद वो फॉर्म उनके पास ही रहता है और आपको OPD से पर्ची कटवानी होती है। तो OPD से आपको पर्ची कटवाने के बाद 5-7 पर्चियाँ होती है। और किसी हॉस्पिटल में तो वो खुद ही कटवा के दे देते हैं, किसी में अपने को स्वयं लाइन में लगकर मरीजों के साथ और आराम से आपको पर्ची कटवानी होती है। और उसके बाद फिर आपका पहले हमारा हुआ था ब्लड टेस्ट, जिसमें ब्लड का एक वो दे देते हैं, जिसमें सैंपल इकट्ठा करते हैं। ब्लड टेस्ट होने के बाद फिर यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन का भी सैंपल आपको जमा करवाना होता है। इन दोनों की रिपोर्ट अगले दिन आती है। और जैसे SR गोयल में तो एक ही दिन में सब रिपोर्ट आ गई थी, हालांकि वहाँ आई टेस्ट नहीं था तो अगले दिन आई टेस्ट करवा रहे हैं। तो फिर इसके बाद हमने ECG करवाया। ECG की रिपोर्ट हमें हाथों हाथ दे दी। फिर एक्सरे करवाया। तो एक्सरे की रिपोर्ट थोड़ी देर बाद मिल गई, आधे घंटे के बाद एक्सरे मिल गया, हमें रिपोर्ट मिल गई। और इसके बाद हमारा आई टेस्ट हुआ था। तो आई टेस्ट में पहले तो बिना चश्मे अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर बाद में रिक्वेस्ट वगैरह या फिर उनको रूल्स वगैरह बताए तो फिर उन्होंने चश्मे के साथ हमें अलाउ किया। और चश्मे के साथ 6/6 होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स में लिखा हुआ है करेक्शन और विदाउट करेक्शन दोनों ही स्थिति में 6/6 या 6/9 तक भी अलाउ है। तो 6/6 थी। और आपके जो फॉर्म होता है उसमें सब रिपोर्ट, ये 8-10 प्रकार के टेस्ट होते हैं, उन सब की रिपोर्ट के ऊपर जो फाइनल जो जनरल सर्जन होता है, फिजिशियन होता है, वो लिखता है। और उसके बाद फिर हमें उस दिन फ्री कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद ऑडियोमीटर हुआ था, हियरिंग की जांच हुई थी। तो हियरिंग की जांच में किसी हॉस्पिटल में तो आपका जो वैक्स है वो भी चेक करते हैं कानों की, लेकिन किसी में नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ कैंडिडेट की तो वैक्स चेक की थी और कुछ की नहीं की थी। और लेकिन एक हेडफोन देते हैं आपको, आपके कितने डेसिबल तक आप सुन सकते हो। तो हेडफोन आपको पहनकर उसमें 5 डेसिबल 10 डेसिबल की साउंड आती है। और जो साउंड आपको जैसे ही सिग्नल मिले, आपको हाथ सामने ऐसे उंगली करनी होती है तो बिल्कुल आपको सामने दिख जाएगा। तो इस हिसाब से वो एक ग्राफ बना कर देते हैं, उस पर साइन होते हैं और वो आपका लगभग सबके फिट था। कोई दिक्कत, डरने वाली किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, जैसे मोटा चश्मा है वगैरह या फिर हियरिंग में कुछ भी है, पहले एक बार मेडिकल ज़रूर करवा दें, प्राइवेट से कहीं से बाहर से मेडिकल करवा दें, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो। और इन केस अगर किसी भी टेस्ट में मान लो आपको थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो आप तुरंत वो रिपोर्ट बताकर ये भी कह सकते हो कि मेरा यहाँ बाहर फिट आया था तो मुझे रीमेडिकल का मतलब चांस दो। तो रीमेडिकल का चांस भी देते हैं, वो हाथों हाथ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मेजर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वैसे जनरली सबको अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक टेस्ट हमारा वो जो टेस्टिज चेकअप करते हैं, तो एक रूम होता है, उस रूम के अंदर पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को ले जाते हैं और वहाँ पे आपको लिटाकर फिर आपके टेस्टिज वगैरह, फिर आपके पेट में यहाँ पे चेकअप किया जाता है, कोई गांठ वगैरह नहीं हो, तो उस प्रकार से बढ़िया चेकअप वगैरह हो जाता है। फिर अगले दिन हम गए थे। तो पहले तो हमने ब्लड और यूरिन की ये रिपोर्ट थी वो कलेक्ट की 62 नंबर काउंटर पे। फिर उस रिपोर्ट के बाद हमने HIV का भी टेस्ट था, उसमें इंक्लूडेड है, तो HIV का रैपिड टेस्ट, उसकी भी रिपोर्ट कलेक्ट की। ये सारी रिपोर्ट एक बार हमें अपने पास रखनी होती है। इसके बाद फिर हम 4 घंटे तक वेट किया। जो जनरल सर्जन है वो आने थे, तो हमारा हाइट वेट का मेजरमेंट होना था और BP का मेजरमेंट होना था।
तो बीपी का मेजरमेंट बाद में जब वो आए, जो मेन सर्जन थे, जो मुख्य फिजिशियन थे, जनरल फिजिशियन, उन्होंने फिर सबका बीपी चेक किया, ईसीजी वगैरह सारी रिपोर्टें चेक की, तो लगभग सबके ओके थी और किसी के कोई मिस्टेक थी तो ऑलमोस्ट सपोर्टिव स्टाफ होता है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सबको ओके लिखा है। और कुछ भी मिस्टेक हो तो वापस बोल दिया किसी को कि ईसीजी वापस करवा के ले आओ, तो ऑलमोस्ट फिट कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली, डरने वाली किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं है और आप आराम से बेझिझक रहिए। और इसके बाद फिर हमारा हाइट और वेट का मेजरमेंट हुआ और चेस्ट का भी मेजरमेंट हुआ। तो हाइट तो मशीन होती है, उसमें हाइट का आपका मेजरमेंट कर दिया और 168 से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपको सबको पता है। और फिर वेट का चेकअप कर दिया, तो वो तो लगभग अकॉर्डिंग ही है सबके। और फिर चेस्ट में लगभग सारे हॉस्पिटल में चेस्ट का फुलाव भी मेज़र किया जाता है। जयपुरिया में हमारे ये फुलाव चेकअप नहीं किया, नॉर्मल चेस्ट का मेजरमेंट किया। जैसे 92 आ गया या 93 आ गया तो वो जो था वो लिख दिया, 85 या 86 से प्लस होना चाहिए, ये आपको पता है। और इस प्रकार से हमारा लगभग मेडिकल ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया। फिर सबके थंब इम्प्रेशन वगैरह, साइन, फोटो पे, सेल्फ अटेस्टेड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए। फिर जो बीच बीच में हम जो चेक कर रहे थे उन डॉक्टर्स को भी पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब ये हमारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिट है, ओके है, तो वो भी कह रहे थे फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आप थोड़ा स्मार्ट रहकर पूछ भी सकते हैं। फिर हमारे जो साथ में PHQ से सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर थी, उन्होंने हमारी सबकी रिपोर्ट वगैरह, फाइल वगैरह उनके पास थी। फिर उनसे भी हमने कहा कि आप मैडम हमारा फाइनल बता दो कि हम फिट है पूरी तरह से या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा एकदम फिट है। उन्होंने पूछकर जो मेन सर्जन थे उनसे हमें रिव्यू दे दिया कि निश्चिंत रहो, एकदम बेफिक्र रहो, सब फिट है और कॉन्ग्रेचुलेसन का, मिठाई खिलाने तक का कहा। तो इस प्रकार से हमारा रिव्यू रहा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। मेडिकल में ऑलमोस्ट 99.99% सबको पास किया जाता है। तो थैंक यू।